वल चाहे इस जमाने के मिथिकल एनिमल्स हो या फिर हजारों साल पुरानी मिथोलॉजी के सबसे खतरनाक क्रीचर्स, ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज नहीं थे, बल्कि हकीकत में भी कभी इस दुनिया में मौजूद रहे हैं। ये वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर बनी पिछली वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में आप सबने इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया था कि मुझे इसका अगला हिस्सा लाना ही पड़ा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और शुरू करते हैं। नंबर 7, फेनरा। दोस्तों, नॉर्स मिथोलॉजी में फेनरियर नाम का एक जायंट वुल्फ बेहद फेमस है। इस मिथिकल वुल्फ के फिक्शनल वर्जन को आपने थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी देखा होगा। असल में फेनरियर जैसे जॉइंट वुल्फ सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं थे। आज से करीब 10,000 साल पहले आइस एज के दौर में धरती पर वाकई में ऐसे विशालकाय वुल्व्स मौजूद थे जिन्हें डायर वुल्व्स कहा जाता है। ये डायर वुल्व्स मौजूदा ग्रे वुल्व्स से न सिर्फ 25% बड़ी थी, बल्कि ताकत, फुर्ती और शिकार करने की क्षमता में भी बेहतर थी। यही वजह थी कि वो आइस एज में मौजूद कई मेगाफोना जैसे विशालकाय स्लॉथर और बाइसन का आसानी से शिकार कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे आइस एज खत्म होने लगी और मेगाफोना की प्रजातियां खत्म होने लगी, वैसे ही डायर वुल्व्स भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गयी। हालांकि उनके साथ रहने वाली ग्रे वुल्व्स आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। नंबर 6, 4 टस्क्ड एलिफेंट। पुराने इंडियन टेक्स्ट जैसे रामायण और दैरवी कथाओं में एक 4 दांतों वाला हाथी ऐरावत का जिक्र मिलता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हकीकत में धरती पर कभी ऐसे हाथी भी हुआ करते थे। करीब 2.3 से 2 मिलियन साल पहले इस दुनिया में गोम्फदर्स नाम की हाथी की प्रजातियां रहती थीं। ये हाथी आज के हाथियों से अलग थे। इनके नीचे के 2 दांत ऐसे थे जिन्हें ये शवल की तरह इस्तेमाल करके पेड़ों की पत्तियां और जड़ें खा लिया करते थे। उस समय तक इंसान पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, हम बस होमो इरेक्टस तक ही पहुँचे थे। तो हो सकता है कि प्राचीन लोगों ने गोम्फोथेरस के फॉसिल्स देखकर ही 4 दांती ऐरावत की कल्पना की हो। नंबर 5, मपेंगुअरी। कई सालों से अमेज़न जंगलों में रहने वाले ट्राइबल लोग एक खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बात करते आ रहे हैं जिसका नाम है मपेंगुअरी। ये क्रिएचर बहुत ही अजीब है। इसके शरीर पर सिर्फ एक आंख होती है और पेट पर मुंह। इन लोगों का मानना है कि मपेंगुअरी जंगल की रक्षा करता है। अब साइंटिस्ट इसे बस एक मिथिकल स्टोरी मानते हैं, लेकिन शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। आइस एज के दौर में अमेज़न के जंगलों में ग्राउंड स्लोथ्स नाम के विशाल स्लॉथर वाकई मौजूद थे। ये इतने बड़े होते थे कि इनका साइज हाथियों जितना होता था और इनकी चाल भी काफी हद तक मपेंगुअरी जैसी थी। तो हो सकता है कि जब ये एनिमल्स इंसानों के शिकार और क्लाइमेट चेंज के कारण 11,000 साल पहले खत्म हो गए, तो उनके किस्से अमेज़न के ट्राइबल बच्चों तक पहुँचते पहुँचते एक मिथिकल मॉन्स्टर की कहानी में बदल गए हों। नंबर 4, ग्रिफिन का सच। ग्रिफिन आधा शेर आधा ईगल जैसा दिखने वाला वो मिथिकल जानवर जिसे लगभग हर पुरानी सभ्यता की कहानियों में दिखाया गया है। असल में इंसान हमेशा से शेर को जमीन का राजा और ईगल को आसमान का राजा मानता आया है। तो जब प्राचीन लोगों को ट्राइसेरेटॉप्स जैसे डिनोसॉर के फॉसिल्स मिले होंगे, तो उन्होंने शायद उन्हें लायन और ईगल का कॉम्बिनेशन समझकर ग्रिफिन की कल्पना कर ली हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 700 साल पहले न्यूजीलैंड में वाकई में एक ऐसा ईगल मौजूद था जो किसी ग्रिफिन से कम नहीं था। इसका नाम था हास्ट ईगल। ये अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक ईगल माना जाता है। ये मोयाज नाम की टॉल्स्ट बर्ड्स का शिकार करता था और एक मोआ का वजन 250 किलो तक होता था, जबकि औसतन इंसान का वजन सिर्फ 60 किलो होता है। इसलिए हास्ट ईगल के लिए इंसानों का शिकार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन फिर आया साल 1300 AD जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड पहुँचे। हाँ, वही माओरी जिनका आपने हाल ही में वायरल हाका डांस देखा होगा। माओरी लोगों ने वहां पहुंचते ही हास्ट ईगल की मेन डाइट यानी मोया बर्ड्स का इतने बड़े पैमाने पर शिकार किया कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई। और जब इन ईगल्स का मुख्य भोजन ही खत्म हो गया, तो हास्ट ईगल भी इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। नंबर 3, कापा। अगर आपने भी बचपन में डोराएमोन देखा है, तो आपको कपा नाम का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जरूर याद होगा। असल में कपा जापानी लोक कथाओं का एक मिथिकल क्रीचर है। जापानियों के अनुसार ये किसी जॉइंट टर्टल जैसा दिखता है और इसका पसंदीदा काम होता है बच्चों को किडनैप करना और इंसानों को पानी में डुबोकर कच्चा खा जाना। अब सुनने में ये सब कहानी लग सकती है, लेकिन क्या हो अगर हम बताएं कि डायनासोर के टाइम में कपा जैसा क्रीचर सच में मौजूद था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकलोन की, अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी टर्टल स्पीशीज। इसका साइज 15 फीट तक होता था, यानी एक पूरी होंडा सिटी जितना बड़ा। और कपा की तरह ही आचेलन्स के पास भी एक बड़ी मजबूत चोंच होती थी जिसका काम था सख्त खोल वाले समुद्री जानवरों को फाड़कर खाना। सोचिए, अगर आज भी ये जिंदा होते तो कपा की कहानियां शायद हकीकत बन जाती।
नंबर 2 द ब्लूप। साल 1997 में दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पैसिफिक ओशन से एक रहस्यमयी साउंड रिकॉर्ड हुआ। ये साउंड इतनी दूर से आया था जितनी दूरी नेपाल से जापान के बीच होती है। शुरुआत में साइंटिस्ट्स भी चौंक गए थे। उन्होंने कहा, इतनी जबरदस्त आवाज तो कोई डीप सी मॉन्स्टर ही निकाल सकता है, और ऐसा करने के लिए उस क्रिएचर का साइज ब्लू व्हेल से 100 गुना बड़ा होना जरूरी होगा। बस यहीं से जन्म हुआ एक नए मॉडर्न मिथिकल क्रीचर का, द ब्लूप। हालांकि बाद में पता चला कि ये आवाज असल में अंटार्कटिका के पास गायब हो रहे आइसबर्ग्स की थी, जो समुद्र में गिरने पर ये साउंड बना रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे कोई समुद्री दैत्य नहीं हो सकते, क्योंकि जुरासिक ईरा में वाकई में एक दैत्य जैसी फिश मौजूद थी जिसका नाम था लीडजिक्थीस। ये मछली अपने 40,000 दांतों से भरे मुंह को फैलाकर खाने को छानने का काम करती थी, ठीक बलीन वेल्स की तरह। और इंसानों की तुलना में इसका साइज वाकई हमें किसी मजाक की तरह छोटा बना देता था। नंबर 1 जायंट बोविड्स। बोविड्स यानी कैटल, बाइसन और भैंसें को दुनिया की लगभग हर पुरानी संस्कृति में खास महत्व मिला है। चाहे वो ग्रीक मिथोलॉजी का आधा बैल आधा इंसान मिनोटो हो, या फिर नेटिव अमेरिकन और हिंदू कहानियों में पूजे जाने वाले विशालकाय बैल। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कल्पना थी या वाकई में धरती पर कभी कोई जॉइंट बोविड्स रहे थे? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। आइस एज के दौरान बाइसन लेटिफ्रॉन्स नाम की एक बोविड स्पीशीज नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी। ये अब तक के सबसे बड़े और सबसे भारी बाइसन माने जाते हैं, जिनका साइज एक एसयूवी कार के जितना होता था। और तो और इनके हॉर्न्स इतने बड़े होते थे कि उनके बीच में एक छोटी कार आराम से फिट हो सकती थी। बाइसन लेटिफ्रॉन्स असल में स्टेप बाइसन से इवॉल्व हुए थे, जो 2 लाख साल पहले यूरोप और एशिया के बर्फीले इलाकों में पाए जाते थे। और स्टेप बाइसन आज भी साइबेरिया की बर्फ में फ्रोजन अवस्था में मिल जाते हैं। लेकिन जब आइस एज खत्म हुई और इंसानों ने इनका बड़े पैमाने पर शिकार शुरू किया, तो बाइसन लेटिफ्रॉन्स भी इस धरती से हमेशा के लिए मिट गए। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथिकल क्रिएचर्स जो कभी ना कभी हमारी धरती पर वाकई मौजूद रहे हैं, और शायद हमारे पूर्वजों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा भी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो थिंक YT को सब्सक्राइब करना ना भूलें।